हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मैच कॉलम्स ए विद कॉलम बी एंड सिलेक्ट द सुटेबल आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कॉलम ए में ऑप्शंस गिवन है लिशमेनिया डोनोवेनी, जो मैच होता है काला आजार के साथ। बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी मैच हो रहा है फिलेरिसिस के साथ। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियेसी ये मैच हो रहा है स्लीपिंग सिकनेस के साथ। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये मैच होगा एमीबॉयसिस के साथ। और मलेरिया जिसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मलेरिया यहाँ पे किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड फोविया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक चाज्मा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरो ट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें हमें बताना है एपिनेफ्रिन। ये एक इमरजेंसी हार्मोन होता है जो कि हमारी किडनी से रिलीज़ होता है। और सीरोटोनिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि ये भी हमारे ब्रेन में ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, जो कि एक किसी भी काम को जब जैसे कोई भी हार्मोन है जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए सीरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। सीरोटोनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड है एसिटाइल कोलिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है और ये हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं उनके लिए कंट्रोल करता है। और वॉलंटरी एक्शन में हमारी जो मस्कुलर जंक्शन है, जो मसल्स वाला एरिया है, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन, क्योंकि ये अगर हम चलते हैं या फिर हम बैठ बैठ जाते हैं या मैं बोल रही हूँ तो जो मस्कुलर मूवमेंट है, फिंगर्स की मूवमेंट है या फिर हाथों की मूवमेंट है, तो वॉलंटरी एक्शन जो भी होगा वो सब कुछ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होगा। डोपामाइन अगर ये ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर तो पार्किंसन डिजीज़, अगर ये कम हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज़ बॉडी के अंदर हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी जो वीकनेस है या जो कमियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज़ रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन, सोमेटोस्टेटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन। तो आंसर हो जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन। इसमें ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये चेक करता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम लेवल है और उस कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये रिलीज़ करती है थायराइड ग्लैंड, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो रिलीज़ करती है थायरोकैल्सिटोनिन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम। ह्यूमन प्लेसेंटा कहाँ से डिराइव की गई है? एमनियोन से, एलेंटॉइज से, कोरियन से या फिर एलेंटॉइज और कोरियन दोनों से। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कोरियन, क्योंकि एमनियोन जो है ये एक सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है यूट्रस की, जो एक पाउच होता है यूट्रस के अंदर जिसके अंदर बेबी प्रेजेंट होता है, तो उस पाउच की जो वो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं एमनियन। और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं एमनियन फ्लूइड या फिर एमनियोटिक फ्लूइड। और एलेंटॉइस होता है जो कि प्लेसेंटा के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन करती है एलेंटॉइस। और कोरियन जो है स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है, कोरियन से जो है शुरुआत होती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन की। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी इज। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी है लंग्स की, हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब कितना हम अपनी फेफड़ों के अंदर हवा को भर सकते हैं, वो कैपेसिटी हमें बतानी है। तो टाइडल वॉल्यूम होती है नॉर्मल वॉल्यूम, कि एक बार हमने सांस लिया, ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, तो वो जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल कैपेसिटी है। प्लस में आईआरवी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होगी एयर की वो कितनी है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है जब हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो कितना रिलीज़ करते हैं, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जब हम फोर्सफुली एक्सपायरी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसके बाद हमारे फेफड़ों में जो वॉल्यूम बचती है एयर की, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। और प्लस में ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने रिलीज़ कर दिया बॉडी से, वो और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों ही किसके बराबर है, IC के बराबर है। तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो अब लास्ट ऑप्शन में तीनों को जोड़ दिया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है द रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, पर्किंजी फाइबर्स या फिर पैपिलरी मसल्स। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड को। और ये हमारे हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, 70 से 75 तक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। तो SA नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड विल बी द आंसर। बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, दिस ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद। ये जो ऑर्गन है ये बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोइका के पास, उनका जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वहाँ ये प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बर्ड्स में एक लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम करता है। WBC जो एक मीन्स बी सेल है, बी सेल एक WBC की टाइप है, उसको जनरेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और अगर बात की जाए जर्मिनेशन ऑफ बेसोफिल्स की, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बोन मैरो किनका, बर्ड्स का। और सेकंड ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड की अगर बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लीवर किसका, बर्ड्स का। थर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा लीवर बर्ड्स में। और फोर्थ है जनरेशन ऑफ बी सेल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बर्सा फैब्रिकस लिम्फॉइड ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, व्यावसायिक जो एक रोग है वो इनमें से कौन सा है। यानी कोई अगर इंसान फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहा है तो उसकी वजह से अगर उसके फेफड़ों में कोई दिक्कत आती है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो वो कौन सी इनमें से बीमारी है। एंथ्रेक्स है, सिलिकोसिस है, बॉटुलिज्म है या फिर एम्फिसीमा है। तो सिलिकोसिस यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एंथ्रेक्स में क्या होगा, सिगरेट वगैरह पीने से, स्मोकिंग करने से जब लंग्स में एल्वेओली डैमेज होना शुरू हो जाती है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन उन पे जमना शुरू हो जाती है, तब सांस लेने में दिक्कत आती है, वो होती है एंथ्रेक्स। बॉटुलिज्म जो खाने से रिलेटेड जब फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है तब ये होगा। और एम्फीसीमा में भी हमारे लंग्स में जो एल्वेओली का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलुसिनोजन आर दोज ड्रग्स विच सप्रेस द एक्टिविटीज़ ऑफ CNS। तो ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दोज ड्रग्स विच, मतलब ये हमारे बॉडी के साथ क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सप्रेस द एक्टिविटीज़ ऑफ CNS, क्या ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर देते हैं, क्या ये हमारे थॉट और परसेप्शन को बदल देते हैं, क्या ये हमारी CNS की एक्टिविटी को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या ये एक पेन किलर की तरह काम करते हैं। तो नॉर्मली जब कोई हेलुसिनोजन प्रोडक्ट यूज़ करता है, कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ करता है, तो उसका जो सोचने का जो तरीका होता है, चीज़ों को समझने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, यानी कि थॉट ऑफ परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए मैंगो ओव्यूल लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो वाया पोलिस्पोरी। तो देखते हैं ऑप्शंस। न्यूसेलस एम्ब्रियोसेक सिनगैमी डिप्लॉयड एम्ब्रियो। सिनगैमी एक तरह की फर्टिलाइजेशन होती है जब एक मेल गैमेट फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज करता है, तब हम उसको बोलते हैं सिनगैमी। और दूसरा जो है मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। जब दोनों साथ साथ ये फ्यूज़ करते हैं तब हम उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। फिर आता है सेकंड ऑप्शन न्यूसेलस आर्चिस्पोरियम मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियोसेक और डिप्लॉयड एम्ब्रियो। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाता है।
फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में न्यूसेलस आर्चिस्पोरियम मेगास्पोर मदर सेल, म्यूसिस हैप्लॉइड मेगास्पोर, एम्ब्रियो सेक्स सिंगेमी और डिप्लॉइड एम्ब्रियो। फोर्थ में आ जाएगा न्यूसेलस से सीधा डिप्लॉइड एम्ब्रियो। तो इतना शॉर्टकट भी हमें नहीं लेना है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। स्टोमेटल एपरेटस कंप्राइजेज ऑफ, स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं, स्टोमेटल पोर, एक ऑप्शन तो ये हो गया। सेकंड है ए पेयर ऑफ गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, जो उसके आसपास वाली सेल्स होती है। ए पेयर ऑफ स्टोमेटा ओनली। लास्ट है ये स्टोमा। तो स्टोमेटा प्लूरल वर्ड होता है, स्टोमा सिंगुलर वर्ड होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें गार्ड सेल्स भी आएंगी, पोर भी आएगा और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल भी आएगी। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि कुकुम्बर जो है वो डायोशियस एक प्लांट है, तभी उसके अंदर पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। लेकिन डायोशियस प्लांट तो वो होते हैं ना जिसमें ओनली या तो मेल हो या फीमेल हो, मतलब एक ही जेंडर हो। तो ये तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही जेंडर है, तो वो मेल है या फीमेल है, तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा उसमें, सेल्फ पोलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि मोनोशियस होता है जिसमें एक ही प्लांट में मेल भी है और फीमेल भी है। तो कुकुम्बर फ्लावर प्रोमोट क्रॉस पोलिनेशन बिकॉज प्लांट्स आर मोनोशियस, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि वो डायोशियस में होता है, मोनोशियस में नहीं होगा। थर्ड है इमस्कुलेशन टेक्निक प्रायर टू आर्टिफिशियल पोलिनेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन कुकुम्बर। इमेस्कुलेशन टेक्निक होती है जब बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम उसको यूनिसेक्सुअल बना देते हैं, यानी हम जब एंथर को कट कर देते हैं और उसके बाद जो है पॉलिनेशन करा के उसको बैगिंग टेक्निक से, मीन्स बटर पेपर के साथ उसको रैप कर देते हैं किसी भी फ्लावर को, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा के। फोर्थ है फीमेल फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर नीड नॉट बी बेग्ड प्रायर टू द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो हम पॉलिनेशन होने से पहले ही कैसे बैगिंग कर सकते हैं, पॉलिनेशन होने के बाद ही तो बैगिंग होएगी, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। आंसर बी सी डी हो जाएगा, तीनों ही क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि ए हमारा ठीक है यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा होता है कलाई वाला जॉइंट, जो कलाई में होता है जॉइंट उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और वो हमारे कार्पल्स 8 होती है, यहाँ पे छोटी छोटी जो कलाई में हड्डियाँ होती हैं वो 8 होती है, और इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। फ्रंटल और पेरिएटल, फ्रंटल जो हमारा फोरहेड होता है ना, सिर में हमारा जो स्कल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं, आगे वाले पार्ट को फ्रंटल, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं पेरिएटल, और लास्ट वाला जो पीछे का हिस्सा होता है स्कल का उसको बोलते हैं ओसिपिटल। इसमें हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। थर्ड है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो इसमें कार्टिलेज जॉइंट होगा। और फोर्थ है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, शोल्डर में हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, तो करेक्ट हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और 15 क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको करा सकूँ। तो आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।